29 साल बाद पूर्व मंत्री पर हमले के आरोपी भाजपा सांसद सहित 3 को अदालत ने किया दोषमुक्त। अपर सत्र न्यायाधीश FTC नवीन, विशेष न्यायाधीश MP MLA जितेंद्र गुप्ता ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह पर जानलेवा हमला मामले में भाजपा सांसद ब्रिज भूषण शरण सिंह समेत 3 लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार कर दिया। अदालत के फैसले को सुन सांसद के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बलवंत के परिवार से मिले अखिलेश, बोले पत्नी को मिले सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कानपुर देहात के रनिया थाने में पुलिस पिटाई से मरने वाले बलवंत के घर लालपुर सरैया पहुंचे। बलवंत के परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढाढ़स दिया, साथ ही यूपी पुलिस और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने बलवंत की मौत के मामले में CBI और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की। इसके अलावा बलवंत के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और पत्नी सालू को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। प्रेमी की लाश के साथ पति के पीछे बाइक पर बैठी रही प्रेमिका। गोरखपुर में एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया, फिर पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। महिला आधी रात प्रेमी के शव को लेकर पति के पीछे बाइक पर बैठी रही और शव को 7 किलोमीटर दूर सहजनावा इलाके में रेगुलेटर के पास फेंक आई। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। सुशील मोदी का दावा, जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़े और मुआवजा देने के नियम मुद्दे पर नीतीश सरकार का झूठ पकड़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों के गरीब आश्रितों को मुआवजा देने से बचने के लिए सरकार ने पहले नियम को लेकर झूठ बोला और अब बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों के बारे में भी झूठ बोले आंकड़े पेश कर चेहरा चमका रही है सरकार। सरकारी दर पर करें राज्य के पर्यटन स्थलों की सैर। बिहार के पर्यटक स्थलों की सैर करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी दर पर बिहार के पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। बिहार राज्य के पर्यटन विकास निगम के सर्किटवार व महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए गाड़ी से आने जाने का किराया घोषित कर दिया। शर्त यह है कि ट्रेवलर मिनी बस से आना जाना हो तो कम से कम 15 यात्री और इनोवा लेनी हो तो कम से कम 5 यात्रियों का होना जरूरी है। तय में राशि, आने जाने की सुविधा, पेयजल, नाश्ता, गाइड और रहने की सुविधा दी जाएगी। सभी मतदाताओं की हो रही थी फोटोग्राफी। जमुई में इस बार का चुनाव कई मायनों में खास रहा। पहली बार नगर निकाय के 3 पदों के वोट डाला गया। यही कारण रहा कि वोट के लिए लोगों को समय भी लग रहा था। इसके अलावा पहली बार लोगों को स्याही के जगह पर मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं सभी मतदाताओं की मतदान कर्मियों द्वारा फोटोग्राफी भी की जा रही थी। मतदान को लेकर सभी वर्गों में उत्साह था। निकाय चुनाव 2 जगहों पर झड़प, सत्र हिरासत में। जिले में रविवार को संपन्न नगर निकाय चुनाव के दौरान 2 जगहों पर छोड़कर सभी 247 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। नवादा के नगर थाना के बुधौल स्थित बूथ व वारसलीगंज के सांबे बूथ के समीप 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। मौके पर रही पुलिस ने दोनों जगहों से कुल 17 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 4 लोग सांबे बूथ व 13 लोग बुधौल बूथ के समीप से हिरासत में लिए गए हैं। वहीं मतदान प्रभावित करने की आशंका के मद्देनज़र निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पर 21 लोगों को चुनाव के दौरान रोका गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। खुशखबरी, नए साल में शुरू हो सकती है रांची दरभंगा विमान सेवा। एयरलाइंस कंपनियां करा रही है सर्वे। नए साल में रांची से दरभंगा के बीच हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए सर्वे करा रही है। यात्रियों की संख्या के आधार पर फ्लाइट चलाने का निर्णय होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रांची टू दरभंगा फ्लाइट भाया पटना या देवघर शुरू हो सकती है। कोलकाता से भी जुड़ सकता है। इन शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में फिर से बहाल होंगे पारा शिक्षक। पहले चरणों में 26,000 पदों पर नियुक्ति। झारखंड में प्रारंभिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों की नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा सकेगा। सहायक आचार्यों की अस्थायी नियुक्ति होने के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। झारखंड में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इन मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरेगी भाजपा।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हेमंत सरकार ने अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। बीजेपी ने विभिन्न मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर बैठक की। बैठक में भाजपा ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और भर्ती नीति जैसे मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाबी नौजवान सभा। पूर्व के रैयतदारों के हितों की रक्षा करना इनकलाबी नौजवान सभा के नाक की लड़ाई बन गई है। विगत 12 दिसंबर से जमुआ प्रखंड मुख्यालय में मघा कला पंचायत में कई 1 एकड़ जमीन के कथित फर्जी केवला को रद्द कराने हेतु इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है। धरना का नेतृत्व कर रहे इनकलाबी नौजवान सभा के गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष असगर अली तथा जीप सदस्य प्रतिनिधि मनोहर हसन बंटी ने बताया कि भूमाफिया के खिलाफ किए जा रहे इस आंदोलन को तब तक बंद नहीं किया जाएगा एलपीसी निर्गत करने वाले कर्मियों, अधिकारियों तथा फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है। कल रविवार को जमुआ में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जमुआ प्रखंड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपना हिस्सा लिया एवं अपनी प्रतिभा दिखाई। आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में महिला घायल। देवरी थाना क्षेत्र के भंडराटांड़ गांव में आपसी विवाद को लेकर सोमवार को 2 पक्षों में मारपीट की घटना हो गई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला रेखा देवी करीब 22 साल घायल हो गई। घटना के बाद उसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में करवाया गया। इस संबंध में पीड़िता की मां पर्वतिया देवी ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर उसके गोतनी सरोज देवी के साथ कहासुनी हो रही थी। उसी क्रम में महेंद्र तुरी के द्वारा मारपीट किया जाने लगा। इसका बीच बचाव करने के क्रम में रेखा देवी को लाठी से मारकर जख्मी कर दिया। ब्लेड से हमला कर 58,000 की छिनताई। गिरिडीह प्रतिनिधि लॉटरी में उठी राशि को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक पर धारदार हथियार और दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से वार कर घायल कर दिया और उसके पास से 58,000 रुपये छीन लिए गए। यह घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के 6 नंबर के समीप की है। घायल युवक नगर थाना क्षेत्र के मछली मोहल्ला निवासी मोहम्मद दानिश है। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।